टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, बिहार बजट 2025 और 26 के संबंध में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जा सकती है। तो वीडियो आप पूरा देखें। बिहार बजट 2025 और 26 के 100 इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पहला है कि उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया है और इस बार का बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य की केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 54,575.02 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। पिछले बजट से इस बजट में 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शिक्षा विभाग में वर्ष 2025-26 में 60,964.87 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्तावित है और इस बार शिक्षा विभाग पर कुल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो कि हमने हाईलाइट कर दिया है, जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जा सकती है। आप उसे गौर करेंगे और एग्जाम के दौरान एक बार रिकॉल भी करेंगे। वर्ष 2025 और 26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3% तक निर्धारित है। 11 नंबर पॉइंट है कि बजट में सभी 8,053 पंचायत में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने की प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। 15 नंबर पॉइंट देखते हैं कि राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। वहीं 16 नंबर पॉइंट है कि राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना एवं संचालन के लिए पृथक नियमावली तैयार किया जाएगा। 17 नंबर पॉइंट है कि गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। वहीं 18 नंबर पॉइंट है कि देश के चयनित स्थान जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 21 नंबर पॉइंट पर गौर करते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। वहीं 22 नंबर पॉइंट है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो ये सब पॉइंट पूछी जा सकती है एग्जाम में। SC/ST छात्रों को दिया जाने वाला प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा। आगे देखते हैं। 24 नंबर पॉइंट है कि SC/ST की छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1,000 रुपये प्रति माह को दोगुना कर दिया जाएगा। 25 नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 26 नंबर पॉइंट है कि पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड के लिए कुल 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। आगे देखते हैं 28 नंबर पॉइंट की चालक एवं कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 29 नंबर पॉइंट है कि महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ई-रिक्शा एवं 2 पहिया वाहनों पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। फिर 31 नंबर पॉइंट की ओर गौर करते हैं कि राज्य में शहरों नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 33 नंबर पॉइंट हाईलाइटेड है कि बिहार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की क्रियान्वयन किया जाएगा। 36 नंबर पॉइंट पर गौर करेंगे कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। 37 नंबर पॉइंट है कि राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डों को विकसित करने एवं कार्यवाही की जाएगी और छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। वहीं मौसम संबंधी आपदाओं की जोखिम को कम करने के लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा तथा पहले चरण में इनकी स्थापना पश्चिमी चंपारण तथा भागलपुर जिले में की जाएगी। राज्य के किसी भी स्थान से पटना 5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। 42 नंबर पॉइंट है कि बिहार सरकार का लक्ष्य 2027 तक 4 घंटे में राज्य के किसी स्थान में पटना पहुंचने का लक्ष्य है।
आगे कुछ और बजट के मुख्य बिंदु देखते हैं कि राज्य की समस्त जिले मुख्यालय को 4 लेन सड़क द्वारा पटना मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। वहीं 44 नंबर पॉइंट है कि बिहार कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं की उत्पादकता 2 गुनी तथा मक्का की उत्पादकता 2.5 गुनी की जाएगी। 45 नंबर पॉइंट है कि राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मंडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। 46 नंबर पॉइंट है कि राज्य के पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टुनुकुप्पा गया में तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। 47 नंबर पॉइंट है कि डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। आगे 49 नंबर पॉइंट देखते हैं कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। इस मद में 185 करोड़ 21 लाख खर्च किए जाएंगे। 50 नंबर पॉइंट है कि नदी जोड़ो अभियान के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी राशि 6,282.32 करोड़ रुपये है। जीविका बिहार में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यरत हैं और IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। आगे 52 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन यानी बिहार की सराहना हुई है और यह उपलब्ध जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली के 5 वर्षों में प्राप्त हुई है। 53 नंबर पॉइंट है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा वर्ष 2024-25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। आगे 58 नंबर पॉइंट देखते हैं। उससे पहले 57 नंबर पॉइंट कि कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है। राज्य के 4 शहर यानी भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित करने के लिए धन का आवंटन किया गया है। 59 नंबर पॉइंट है कि राज्य के सभी नगर निकायों को खुले में शौच यानी ODF घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस और 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया गया है। 61 नंबर पॉइंट है कि गन्ना के मूल्य में पूर्व के 10 रुपये के अतिरिक्त पुनः 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की तृतीय चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब 3.70 लाख छात्र छात्रा लाभान्वित हुए हैं। चौंसठ नंबर पॉइंट है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार नीति आयोग के वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट से सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई SDG 6 के मामले में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि का हस्तांतरण की गई है। 66 नंबर पॉइंट है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के क्रम में 199 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु कुल 258.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। 67 नंबर पॉइंट है कि वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमेबल शामिल हैं। 68 नंबर पॉइंट है कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण होने के वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में अब तक 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया गया है। 70 नंबर पॉइंट कि बिहार में नई पहल करते हुए मेडिकल छात्रों के पास हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई करने का विकल्प होगा। 71 नंबर पॉइंट है कि राज्य के 6 जिलों तथा पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित हैं। 72 नंबर पॉइंट की सभी 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
73 नंबर पॉइंट है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित होगी। 74 नंबर पॉइंट है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की दर से लाभान्वित किया गया है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 2 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये तक वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान है। 3 नए संग्रहालय, बेतिया संग्रहालय, दीपनारायण संग्रहालय तथा बाबा कारू खिरहर संग्रहालय का भवन निर्माण एवं 5 संग्रहालय यानी गया, नवादा, जमुई, बेगूसराय, भागलपुर का संरक्षण किया जाएगा। लाल पहाड़ी लखीसराय पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। 78 नंबर पॉइंट है कि बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र तथा संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। 79 नंबर पॉइंट है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों को बेतिया व मोतिहारी में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 80 नंबर पॉइंट है कि पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जाएगी। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। 82 नंबर पॉइंट है कि राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट राजगीर में राज्य खेल अकादमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का निर्माण कार्य 90 एकड़ भूमि पर कुल 740 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। 83 नंबर पॉइंट है कि फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य दी जाने वाली सुविधा सेवा में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। आगे की 86 नंबर पॉइंट की चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित बेतिया को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेट्स यानी CATS से पुरस्कृत किया गया है। 89 नंबर पॉइंट है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 90 नंबर पॉइंट है कि राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। 91 नंबर पॉइंट है कि सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकसित किया गया है। 92 नंबर पॉइंट है कि ककुलत इको पार्क तथा मुंडेश्वरी इको पार्क को चालू किया जाएगा। 94 नंबर पॉइंट है कि बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। 95 नंबर पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी क्षेत्र में 4,27,866 नियुक्ति की जा चुकी है। 96 नंबर पॉइंट है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिले को प्रथम रैंक एवं नवादा सीतामढ़ी जिलों को तृतीय रैंक प्राप्त हुआ है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बिहार के आदर प्रखंड ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप सीवान जिले के इस प्रखंड के लिए 1.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा आवंटित की गई है। 99 नंबर पॉइंट है कि उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। 101 नंबर पॉइंट है कि पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा में खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। 102 नंबर पॉइंट है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की सहायता दी जा चुकी है। 103 नंबर पॉइंट है कि गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो अमृतसर को कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। और लास्ट पॉइंट है कि जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बिहार बजट 2025-26 से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछी जा सकती है।